उस रात शमशान घाट पर हवाएं कुछ अलग ही साजिश रच रही थीं। चारों ओर जलती हुई चिताओं की मध्यम रोशनी, सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा कर रही थी। उसी सन्नाटे को चीरते हुए राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर लटका हुआ था एक रहस्यमयी, भयावह और मायावी प्राणी, बेताल। विक्रम बिना रुके, बिना बोले लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक बेताल की ठारके जैसी डरावनी हंसी गूंज उठी। फिर बेताल ने कहानी सुनना चालू करी। राजन विक्रम, आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, उसका उत्तर अगर तुमने दे दिया तो एक नागिन का सदियों पुराना श्राप टूट जाएगा, लेकिन उसी क्षण एक निर्दोष राजा का सर्वनाश हो जाएगा। अब बताओ राजन, क्या तुम सच बोलोगे या एक राजा को बचाने के लिए झूठ का सहारा लोगे? बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों के बीच बसा था चंपावती राज्य। ये राज्य जितना सुंदर था, उसका राजा उतना ही न्यायप्रिय और दयालु था। राजा का नाम था राजा अजय सिंह। प्रजा उन्हें पिता की तरह मानती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस राज्य के नीचे बसा था नागलोक, और नागलोक की अधिष्ठात्री थी नागिन पद्मिनी। राजा अजय सिंह और नागिन पद्मिनी के बीच वर्षों पुरानी मित्रता थी। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया था कि नागलोक और मानव लोक के बीच कभी युद्ध नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक रात राजमहल में अफरा तफरी मच गई। युवराज राजा अजय सिंह के इकलौते पुत्र अचानक तड़पने लगे। उनका शरीर नीला पड़ने लगा, सांसें टूटने लगीं। राजवैद्य दौड़ते हुए आए, जड़ी बूटियां दी गईं, मंत्र पढ़े गए, पर कोई असर नहीं। तभी एक वृद्ध मंत्री कांपते स्वर में बोला, महाराज, ये साधारण विष नहीं है, इसे केवल नागलोक की संजीवनी मणि ही ठीक कर सकती है। राजा सन्न रह गए, क्योंकि वो मणि नागिन पद्मिनी की आत्मा से जुड़ी थी। यदि वो मणि अलग हुई तो नागिन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। राजा पूरी रात सोचते रहे। एक ओर पुत्र का प्राण, दूसरी ओर मित्र नागिन का बलिदान। अंततः राजा स्वयं नागलोक पहुंचे। नागिन पद्मिनी उन्हें देखकर सब समझ गईं। राजन, कहिए, क्या मेरे मित्र को आज मेरी आवश्यकता पड़ी है? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। पद्मिनी, मेरा पुत्र मृत्युशैया पर है, केवल तुम्हारी मणि ही उसे बचा सकती है। कुछ क्षण मौन छाया रहा, फिर नागिन मुस्कुराई। राजन, यदि मैंने मणि दे दी तो मैं पत्थर बन जाऊंगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा कांपते हुए बोले, मैं विवश हूं। नागिन ने गहरी सांस ली। ठीक है राजन, पर याद रखना, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर नागिन ने अपनी मणि राजा को सौंप दी, और देखते ही देखते वो पत्थर की मूर्ति बन गई। मरते समय उसका अंतिम श्राप गूंजा, इस वंश में जन्म लेने वाला हर राजा एक दिन ऐसी ही मजबूरी में फंसेगा, और उसे ऐसा निर्णय लेना होगा जो उसकी आत्मा को जीवन भर जलाता रहेगा। कई पीढ़ियां बीत गईं। अब चंपावती पर राज कर रहा था राजा देवव्रत, एक सच्चा, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा। पर श्राप अब जाग चुका था। नागलोक से संदेश आया, यदि अमावस्या की रात तक 100 निर्दोषों की बलि नहीं दी गई तो पूरा राज्य नाग विष से नष्ट कर दिया जाएगा। राजा देवव्रत टूट गए, पूरी रात जागते रहे। 100 निर्दोषों की जान या लाखों प्रजा का जीवन, कैसा निर्णय हो सकता है ये? अमावस्या की रात शमशान घाट पर 100 दीपक जल रहे थे। 100 निर्दोष लोग रो रहे थे, और राजा देवव्रत आंखों में आंसू लिए दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। हर चीख उनके हृदय में तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उन्होंने अपना हृदय पत्थर कर लिया और आदेश दे दिया, अब बताओ विक्रम, क्या राजा देवव्रत का निर्णय सही था? 100 निर्दोषों को मरने देना ताकि पूरा राज्य बच सके। यदि वो गलत था तो उसका अंत निश्चित है, यदि सही था तो नागिन का श्राप टूट जाएगा। बोलो विक्रम, सत्य क्या है? विक्रम के कदम थम गए। उनका मस्तिष्क युद्ध करने लगा, सही और गलत के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच। पर उन्होंने मौन साध लिया। बेताल, धीमी, रहस्यमयी हंसी। राजन, तुमने उत्तर नहीं दिया, यही सबसे बड़ा उत्तर था। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनका भार मनुष्य नहीं उठा सकता, और कुछ प्रश्नों का उत्तर केवल ईश्वर दे सकता है। इतना कहकर बेताल अदृश्य हो गया। अगली सुबह समाचार फैला, राजा देवव्रत ने सिंहासन त्याग दिया। वे 100 आत्माओं के प्रायश्चित हेतु वन में तपस्या करने चले गए।
उसी क्षण नागलोक में पत्थर बनी नागिन पद्मिनी की मूर्ति से पहली बार आंसू टपके और धीरे धीरे वो पत्थर स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गया। श्राप समाप्त हो चुका था। कभी कभी सही और गलत के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि निर्णय लेना ही मनुष्य का सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या राजा देवव्रत का फैसला सही था? 100 निर्दोषों को मरने देना ताकि पूरा राज्य बच सके? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही रहस्यमयी, सस्पेंस और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।